हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। जो हम 9th क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले थोड़ा सा वही डिस्कस करेंगे। त्रिभुज की परिभाषा हम सभी को पता है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमने त्रिभुज के प्रकार भी पढ़े हुए हैं। हमने यहाँ सिर्फ भुजाओं के आधार पर लिखा है। त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मीन्स जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर हों। और विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर ना हो। इसके अलावा 9th क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। एस सर्वांग समता पढ़ी है हमने। SAS, ASA और RHS। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था। सर्वांगसम शब्द का अर्थ होता है सभी अंग समान, यानी जिस त्रिभुज का आकार और आमाप समान हो। इस तरह से कहेंगे इसे, आकार और आमाप समान हो। आकार का मतलब है शेप और आमाप का मतलब है साइज। तो जिस त्रिभुज का जो है आकार और आमाप यानी सभी अंग समान सर्वांग सम त्रिभुज उसे कहते हैं। शेप और साइज सेम हो। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 2 त्रिभुज पता है, कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। इसकी भुजा 5, 5, 5 है। इस त्रिभुज की भुजाओं के माप भी 5, 5, 5 है। इसका नाम ABC, इसका नाम दे दिया हमने DEF। समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसके कोण कितने होंगे? 60 डिग्री के। मापने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये 2 त्रिभुज हम देखते हैं ध्यान से। अब आकार, शेप तो दोनों की सेम है क्योंकि दोनों क्या है? त्रिभुज। अब माप, साइज भी दोनों का क्या है? सेम है। 5-5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और 60-60 डिग्री का कोण है। तो इस त्रिभुज में क्या कहेंगे हम? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। और AB भुजा किसके बराबर? DE के। BC भुजा EF के और AC भुजा DF के। तब हम कहते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। ये निशान किसका है? सर्वांगसम का। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, क्योंकि इसका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो ये इसकी सभी कोण भी बराबर है, सभी भुजाएं भी बराबर हैं और ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ये हमारा टॉपिक है समरूप आकृतियों का। अगर हमारे पास इस तरह से कोई वृत्त है और ये एक वृत्त है। वैसे तो समरूप शब्द, रूप मीन्स जिसका शेप, जिसका आकार एक जैसा हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। दोनों आकृतियों की शेप सेम है पर इनका साइज अलग है। तो क्या ये समरूप आकृतियां हैं? इसी तरह से एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। अब इनकी शेप सेम है, साइज सेम नहीं है,
या फिर त्रिभुज है जिसमें हमने शेप सेम कही है लेकिन साइज अलग है, और ऐसे ही एक त्रिभुज और है अब देखेंगे, क्योंकि इनका आकार जो है सेम है, साइज सेम नहीं है, ये आकृतियां समरूप हैं, ये भी समरूप हैं, दोनों वर्ग हैं, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन ये त्रिभुज क्या आपको सेम लगते हैं? हम इसके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते कि ये समरूप है। तो समरूप आकृतियों की कंडीशन क्या है या उनके लिए नियम क्या है? पहली बात तो जो है शाब्दिक रूप, इसका शब्द का अर्थ समझें अगर, तो समरूप का अर्थ होता है कि आकार तो समान हो। आकार मीन्स शेप, समान। और जो अमाप है यानी कि जो साइज है वो सेम होना आवश्यक नहीं है। तो इसे हम समरूप क्यों नहीं कह रहे, इस बात को समझते हैं। इसका माप अगर यहाँ पर 3 3 3 है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण 60 डिग्री के होंगे, और इसके जो भुजाओं का माप है वो 2 2 2 है। त्रिभुज में तो एक केंद्र होता है और त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या छोटी बड़ी होगी तो वृत्त छोटा बड़ा हो जाएगा। ये दोनों वर्ग हैं, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर दूसरा भी वर्ग है तो उसके भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि वो वर्ग है। और अगर ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा 2 2 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये त्रिभुज मान लो मैं इस तरह से लेती हूं कि ये भुजा हमारी 2 है, ये 5 है, ये 4 है, और ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 2 2 है। तो हम कह रहे हैं कि ये समरूप आकृतियों का युग्म है, ये भी समरूप आकृतियों का युग्म है, ये भी समरूप आकृतियों का युग्म है, परंतु ये समरूप नहीं है। तो ऐसा कुछ नियम तो होगा, जबकि हम ये तो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, त्रिभुज है, आकार सेम है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नियम है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आकृतियां समरूप हैं या नहीं। वो नियम है पहला, देखने से तो हमें ये सेम आकार लग रहा है, परंतु जो नियम कहता है वो है कि समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है इसी के लिए, या दूसरी कंडीशन कह लें इसके लिए, है कि जो आकृतियां हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब संगत कोण और संगत भुजाओं का मतलब समझते हैं। संगत कोण, अब यहाँ पर जो भुजाएं दी हुई हैं हमें 2 4 और 5 हैं, यहाँ पे 2 2 2 है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण तो 60 60 डिग्री के हैं तीनों। ये कोण 70 डिग्री का है, यहाँ पे कोण 40 का है, ये कोण 50 का है। तो हम देखेंगे कि संगत कोण दोनों आकृतियों के सेम नहीं है, और संगत भुजाएं समानुपाती का अर्थ भी देखते हैं। यहाँ पर जो कोण है वो 60 60 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर हैं। यहाँ पर भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो संगत कोण बराबर हैं। अब भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं? अगर इस त्रिभुज का नाम ABC है, इसका नाम DEF, संगत कोण बराबर, इस आकृति के बारे में करेंगे। कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, और AB बाय में अगर मैं DE निकालूं
ए बी का माप है 3, डी का माप है 2। ए बी बाई डी ई कितना आ गया 3/2। इसी तरह से अगला निकालते हैं बी सी बटे ई एफ। बी सी का माप है 3, ई एफ का मान है 2। तीसरी भुजा ए सी और दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा है डी एफ, उसका मान है 3/2। तो अनुपात तीनों पेयर का निकालें तो 3/2, 3/2, 3/2 है। इसे कहते हैं संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन, दोनों नियम लग रहे हैं। संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। यहाँ पे देखते हैं पहली कंडीशन पूरी नहीं है, क्योंकि संगत कोण ही बराबर नहीं है। ये 70 का है, ये 60 का है, 50 का, ये 60 का और ये 40 और 60 का है। तो संगत कोण ही बराबर नहीं है और भुजाएं भी समानुपाती नहीं है। इसके बाय में ये करेंगे तो 2/2 आएगा, इसके बाय में करेंगे तो 4/2 आएगा, 5/2। तो समानुपाती भी नहीं है भुजाएं और संगत कोण भी बराबर नहीं है। तो समरूप त्रिभुज के लिए क्या होना आवश्यक है? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिसका अगर हमें माप ना भी दिया हो तब भी हम उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं, जैसे कि वृत्त, जैसे कि वर्ग या फिर समबाहु त्रिभुज। ये जो आकृतियां हैं ये हमेशा समरूप होती हैं। और अगर कोई आकृति सर्वांगसम है, जो ये सर्वांगसम आकृति हमने की थी, ये वैसे तो ये समबाहु त्रिभुज है, पर अगर कोई सर्वांगसम आकृति है वो आकृति भी समरूप होगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। अब क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? समरूप भी हैं, क्योंकि समरूप के नियम है संगत कोण बराबर, तो तीनों कोण तो बराबर हैं। संगत भुजाएं समानुपाती, तो 3/3 करेंगे तो क्या आएगा? 1। 4/4 करेंगे तो क्या आएगा? 1। 5/5 करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी जब हमने भुजाओं का अनुपात निकाला तो वो 1 जैसा आया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो समरूप आकृतियां हैं, जो सर्वांगसम आकृतियां हैं, वो समरूप होती हैं। एक बार देखेंगे, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। और अगर अनुपात निकालें भुजाओं का, ए बी बाई डी ई निकालें तो क्या आता है? 3/3 कट जाएगा। फिर ए सी बाई डी एफ 5/5, 5 से 5 कट के क्या आ जाएगा? 1। तीसरी भुजा का अनुपात निकालते हैं, बी सी बाई ई एफ 4/4, क्या आ गया? 1। तो ये जो दोनों नियम हैं, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसलिए जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो समरूप भी हैं। क्या समरूप त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं? क्या उल्टा होता है? ये समरूप त्रिभुज है, क्या आप इनको सर्वांगसम कहोगे? ये समरूप है क्योंकि इनके कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या ये सर्वांगसम है? सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? साइज भी बराबर, शेप भी बराबर। शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये जो त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम नहीं है। तो ये है हमारा 6th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। यहां तक हमने क्या क्या सीखा है एक बार समझते हैं। पहला पॉइंट हमने सीखा कि जो समरूप आकृतियां हैं उसमें आकार, साइज सेम होता है, लेकिन आकार मीन्स शेप सेम होती है, लेकिन साइज सेम होना जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होती हैं। तो ये 3 आकृतियां हैं जो हमेशा समरूप होती हैं। उसके बाद समरूपता का नियम है कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये आपको जरूर याद करने हैं दोनों पॉइंट्स। ये है समरूप होने का नियम। और उसके बाद हमने 4th पॉइंट सीखा है कि जो सभी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं। समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां
सर्वांगसम नहीं होती। जो समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांगसम नहीं होती। सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। तो ये पॉइंट्स हमने सीखे हैं, एक बार देखेंगे फिर से। ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, ये भी दोनों आकृतियां सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होती हैं? आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं इस तरह से। तो ये सर्वांगसम आकृतियां हैं। इनका आकार भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। इसी तरह से इसका और इसका आकार और जो साइज है वो दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये आकृति लेती हूं, अब देखेंगे ये दोनों जो है क्या है? वर्ग है। इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। दोनों का जो है शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ये सर्वांगसम नहीं है, ये क्या है? समरूप आकृतियां हैं। इसी तरह से इसको और इसको आप कह सकते हैं, क्या ये सर्वांगसम है? ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। तो समरूपता के ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से समझना है और इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद करना है।